तो ये पहली वीडियो का पार्ट है 2016 पीजीटी। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए सुमेलित कीजिए। गोविंद बल्लभ पंत इन्होंने लिखी है वरमाला। फिर देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखी है सिंदूर की होली। फिर आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखा है स्कंदगुप्त। और चतुर्सेन शास्त्री इन्होंने लिखा है उत्सर्ग। उत्तर हमारा हो जाएगा डी। आगे चलते हैं खंड काव्य की परिभाषा है। तो खंड काव्य की परिभाषा देखते हैं हम क्या है। तो इसमें किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत की जाती है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं शब्दा अलंकार में यह नहीं। देखो शब्दा अलंकार में तो एक इसलेस है, यमक है, अनुप्रास है, उपमा नहीं। उत्तर हमारा डी हो जाएगा। छंद में प्राय चरण होते हैं, छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। उत्तर हमारा डी हो जाएगा। इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। तो देखिए शब्द शक्ति भेद व्यंजना अभिधा और लक्षणा है, श्रोता नहीं है। ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम जो है सुमेलित कीजिए। सुमेलित जब करेंगे हम जो है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का है बसंत आ गया। बनारसीदास चतुर्वेदी का है मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है राष्ट्र का स्वरूप। और प्रताप नारायण मिश्र का है दांत। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। तो इसमें जो है शरद जोशी ने ये भी लिखा, ये लिखा, जी प्रसाद जी लिखी, ये लिखी, शोक सभा ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। आत्मकथा है तो आत्मकथा इनमें से जो है क्या है बचपन। ये हमारा उत्तर ए हो जाएगा। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा कहा था। इन्होंने जो है किसने कहा था, ये आनंदवर्धन ने कहा है इसको। और इन्होंने जो है आनंदवर्धन ने ही इनको सबसे पहले जो है काव्य की आत्मा कहा है। उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसे। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय या खाए बोराए है व पाए बोराए। देखिए कनक कनक जहाँ युगल कहते हैं, यानी कि 2 बार जहाँ जो है एक शब्द आगे एक जैसे उनका अर्थ अलग अलग हो गए, वहाँ पे जमक अलंकार होता है। उत्तर हमारा ए हो जाएगा। पै ध्वनि का उच्चारण है तो पै ध्वनि का उच्चारण हमारा ओष्ठ है। उत्तर हमारा डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। देखिए ये पूर्वी हिंदी की है। ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी 3 जो है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ये नहीं है। किस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वह कौन सी भाषा है। तो वह हिंदुस्तानी है, इसमें होता है सभी का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम यानी कि संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से जो आया है, तो इसमें ग्रह हो जाएगा। ये हमारा उत्तर ए हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद होगा तो सत्य जमा जन, तो ये हमारा व्यंजन संधि है, ये सी हो जाएगा। अब सही शब्द की वर्तनी पहचाननी है। इसमें सही शब्द की अतिवृष्टि और ज़्यादा वर्षा, तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए इसमें मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र में कौन सा कारक है। तो इसमें कर्म कारक है, यह उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो मैंने तुमको देखा गलत है। राम ने लिख चुका है, राम ने लिखा, ये गलत है। राम देखो मोहन ने रोटी खाई, तो इसमें हमारा उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ये जिस किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। देखिए उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ऊंट का शब्द स्त्रीलिंग रूप है तो इसमें ऊँटनी हो जाएगा। ये ऊँटनी उत्तर हमारा बी हो जाएगा। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत नहीं है। देखिए मलुकदास जी भी है, धर्मदास भी है, रैदास भी है, परमानंद जो है अष्टशाप शाखा के ये कवि थे। तो ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा परमानंद दास। निम्नलिखित में कौन सी पंक्तियाँ पद्मावत की नहीं है। देखिए इसमें जो है ये सारी पद्मावत की, ये पद्मावत की, ये पद्मावत की। मधुकर हंसी समझाई सोहे दे बूझित साँच ने हंसी, ये जो है गोपे उद्धव से कह रही है, तो ये सूरसागर की है, तो ये नहीं है। उत्तर हमारा सी हो जाएगा। रामचंद्रिका के कवि कौन है। रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखी है, तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा। इसमें कवि प्रिया लिखी है और इन्होंने विज्ञान गीता लिखी है इन्होंने। आगे देखिए पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। तो पृथ्वीराज जो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। उत्तर हमारा ये हो जाएगा। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं ये सारा। तो ये मेरा भाई ने लिखे श्री कृष्ण जी के प्रति लिखी। आगे बढ़ते हैं।
इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। देखिए भारत भारती लिखी है इन्होंने, जयद्रथ लिखी है, यशोधरा, प्रेम पथिक जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, तो ये उत्तर हमारा जो है इसमें सी हो जाएगा। कुकुरमुत्ता, नए पतेता तुलसीदास किनकी कृतियाँ हैं, तो निराला जी की है, ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखिए नागार्जुन का असली नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र था इनका नाम। इन्हें बाबा के नाम से ये मशहूर थे और ये मैथिली में यात्री के नाम से भी लिखते थे। नई कविता के तीसरे के सप्तक के कवि कौन है, तो इसमें जो है उत्तर हमारा केदारनाथ सिंह हो जाएगा, ये उत्तर ए। अलंकारों के कितने भेद हैं, अलंकारों के 3 भेद माने जाते हैं, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार, उत्तर हमारा डी हो जाएगा। वृंदालाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो वृंदावन ऐतिहासिक उपन्यासकार है, इनका मर्गनैनी हो जाएगा इनका। आगे देखते हैं आदमी का बच्चा का मुख्य पात्र कौन है, तो आदमी के बच्चा का मुख्य पात्र बग्गा साहब है, उत्तर हमारा ए हो जाएगा। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर, उत्तर हमारा ए हो जाएगा। आचार्य वामन के अनुसार काव्य में कितने गुण हैं, तो उनके अनुसार काव्य में 20 गुण हैं, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण है, देखिए नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच ज्यों गुलाबी रंग, तो इसमें मधुरता की बात कही है, इसमें माधुर्य गुण है, हमारा ए उत्तर हो जाएगा। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं, जो इसमें जो है हमारा ये आयोग ने इसको एफ माना है, फॉल्स माना है। आगे देखते हैं कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है, तो इसमें भीष्म साहनी ये है, इन्होंने लिखा है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है, तो इसमें हरिशंकर प्रसाद, ये व्यंग्य रचना है, ए हो जाएगा। उत्तर हमारा क्रोध निबंध के लेखक कौन है, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ए हो जाएगा। आंसू और माधो किस कहानी के पात्र है, तो ये कफन कहानी के पात्र है, ये जो है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था, उनका नाम था नागमती, ये उत्तर हमारा बी हो जाएगा। तार सप्तक दूसरा तार सप्तक तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया, ये अगे ने किया, पहला 1943 में, दूसरा 8 साल बाद 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 679 में, 20 साल बाद हुआ था ये। अच्छा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो पाली है, तो शुरू में जो है पाली, उत्तर हमारा ए हो जाएगा। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, देखिए पहले संस्कृत से लेते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक संस्कृत मानी गई, उसके बाद में जो है 500 ईसा पूर्व से एक ईसा तक की जो है वो मानी गई है हमारी पाली, और फिर 1 ईसा से 500 ईस्वी तक प्राकृत मानी गई है, और इसके बाद जो है 500 ईस्वी से 1000 तक अपभ्रंश मानी गई है, और तथा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं 1000 ईस्वी से अब तक मानी गई है, तो उत्तर हमारा जो अपभ्रंश का है वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो कार्य का काज हो गया, सीधा तो डी हो गया। सही शब्द की वर्तनी पहचानी है, देखिए सही शब्द की वर्तनी है क्रोधाग्नि, ए उत्तर हो जाएगा। यथाशक्ति में देखिए अव्यय है ये, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। कारकों को व्यक्तियों के साथ जोड़िए, कर्ता ने कर्म से करण को अधिकरण में, तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, मूक शब्द का विलोम है, मूक शब्द का मुख मैंने जो न बोलता हो, और इसका उल्टा जाओ वाचाल, वाचाल मैंने बहुत बोलने वाला। मान्य मान में तेरा मेहमान का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना, सी हो जाएगा इसका। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए अंबर भी होता है, व्योम भी होता है, नभ भी होता है, अम्बक नहीं होता है, इसका मतलब जल होता है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है, तो नामदेव ये महाराष्ट्र के भक्त हैं, इनका नाम आता है। आगे देखते हैं, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों को नीचे पड़े थे, जब कबीर जो है रात्रि में जाकर के गंगा घाट पे लेट गए थे, तो रामानंद आए, तो रामानंद का इनके ऊपर पैर पड़ा था, उन्होंने कहा बच्चा राम बोलिए, तभी तो उन्होंने अपने गुरु मान लिया था, ये सी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, सूरदास किसके शिष्य थे, तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये उत्तर डी हो जाएगा हमारा। इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है, देखिए ये भी तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये रामचंद्रिका जो है केशवदास जी के, ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है, रीतिकाल के मुख्य कवि जो है मतीराम जी है, तो डी उत्तर हो जाएगा। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, देखिए भारतेंदु का भारत दुर्दशा, प्रेमजोगिनी, चंद्रावली, राज्यश्री जो है जयशंकर प्रसाद का, उत्तर हमारा जो है ये डी हो जाएगा। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि है, तो हालावाद के हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पूज्य पिताजी थे। कनुप्रिया काव्य
किनके संबंध में है? तो राधा कृष्ण जी के संबंध में कनुप्रिया यशपाल जी लिखा हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है एक सुनी नाव व जंगल का दर्द। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, बहुत ही फेमस रहा है, टीवी पे बहुत बार दिखला गया है। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? तो अकेली में है, ये अकेली इसका पात्र है। इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो देखिए इसमें ये भी जगदीश चंद्र माथुर का है, शारदिया भी है, पहला राजा भी है, ये अंधा युग है, ये यशपाल जी का है।